हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो हमारा रहेगा इन्वर्टर के ऊपर। और इन्वर्टर की बात करें तो ये जो सर्किट, ऐसा सर्किट डायग्राम हमारा है, जो ये सेक्शन रहेगा उस पर कि सबसे ज़्यादा इन्वर्टर में ये सेक्शन खराब होता है। जो हमारा ड्राइवर सेक्शन रहेगा ये सभी इन्वर्टर में सेम होता है। और जो हमारा माइक्रोटेक के जितने भी पीसीबी आते हैं उसमें हमारी ये सेक्शन जो है वो सेम मिलेगा। और ये सेक्शन सबसे ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से कोई रिपेयर कर नहीं पाता है, और पर्टिकुलर उसको रिपेयर नहीं करते तो फिर बार बार हमारा क्या होता है, इन्वर्टर खराब होता है। तो आज उसी की वीडियो बात करेंगे टॉपिक पर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें, यदि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपको इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है, या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आप एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है और देखना है हमारा स्टेप बाय स्टेप कि वीडियो में हमारा सप्लाई किस तरीके से कैसे चल रहा है। यदि आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और यदि आप इसकी वीडियो को कर रहे हैं तो फिर दिक्कत भी होगा कि सप्लाई किस तरीके से कैसे चल रही है। तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम अब इस सेक्शन की बात करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन जो है ड्राइव सेक्शन का है। ये ड्राइवर सेक्शन जो हमारा किस तरीके से काम करता है तो ये हम पहले ही बता चुका हूँ। ये माइक्रोटेक का है, और माइक्रोटेक में जो हमारा स्क्वायर वेव होता है, दो प्रकार का इन्वर्टर होता है। पहला तो हमारा स्क्वायर वेव और दूसरा साइन वेव। ये दो प्रकार के इन्वर्टर होते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा अभी इन्वर्टर जो चल रहा है साइन वेव का चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो इन्वर्टर हमारा होता था वो स्क्वायर वेव का होता है। क्योंकि अभी आप रिपेयर कर रहे हैं तो गांव में या कहीं पर गांव देहात में देखिए तो वहां पर हमारा ओल्ड ही इन्वर्टर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा साइन वेव ही इन्वर्टर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें आज बात करेंगे इस स्क्वायर वेव में जो हमारा ड्राइवर सेक्शन है ये वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यदि ये सेक्शन हमारा खराब हो जाता है तो इस वीडियो को आप देखकर रिपेयर भी कर सकते हैं कि कहां पर किस तरीके से हमारा फॉल्ट पाया जाता है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम सबसे ज्यादा चल रहा है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर सबसे ज्यादा फॉल्ट होता है, और उस कंडीशन में हम कहीं पे रिपेयरिंग कराने के लिए लेकर जाते हैं तो वहां पर हमसे चार्ज भी ले लेता है और पर्टिकुलर बना के देता नहीं है। कुछ दिन चलेगा फिर उसमें क्या होता है, फॉल्ट आ जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम ही रिपेयरिंग क्यों ना सीख जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसे प्रॉपर तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर वेव का माइक्रोटेक का डायग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो ये हमारा आईसी का जो नाम होता है, ये आईसी को बोलते क्या है, तो ये आईसी हमारी है एमसीयू। इसको क्या बोलते हैं, एमसीयू, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होता है। ये 28 पिन का 28 पिन या तो आपको 20 पिन की आईसी मिल सकती है। ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, मतलब जो हमारे पीसीबी में सबसे बड़ी आईसी यही होती है। और जितने भी सेक्शन हमारे काम करते हैं इसी के कंट्रोल में काम करते हैं। यदि हमारा ये आईसी काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में कोई भी सिग्नल हमारा आउटपुट नहीं होगा। यदि सिग्नल आउटपुट नहीं होगा तो उस कंडीशन में इन्वर्टर हमारा क्या होगा, डेड होगा। इन्वर्टर क्या होता है, हमारा डेड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए हमारा जो ये आईसी का नंबर है, ये आईसी है PIC16F72। ये हमारी आईसी है। इस प्रकार की यदि आईसी आप में मिल रही है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका सिम सप्लाई होगी। यदि आईसी का नंबर चेंज है तो आपका सप्लाई चेंज हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आईसी का डाटा शीट निकाल लेना है। तो देखिए आईसी का डाटा शीट भी निकालने में बता दे रहा हूं आपको। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आपको डाटा शीट निकालना है। तो उस कंडीशन में यदि आपको नहीं निकालने आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने क्रोम या ब्राउजर गूगल को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पर आईसी पे नंबर लिखा होता है, उस आईसी का नंबर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PIC16F72। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं
G16F72। देखिए यहाँ पे डाटा शीट लिख कर आ गया है। इस डाटा शीट को क्या करेंगे, हम आईसी का डाटा शीट डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इस आईसी का डाटा शीट हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका डाटा शीट निकल के आ गया हमारा। इस तरीके से इस आईसी का भी नंबर हमारा क्या है, PIC16F72 है। इसमें एक नंबर पिन किसका है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इस पे हमारा कौन सा वोल्टेज आ रहा है। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें पता चलेगा कि हाँ इतने नंबर पिन पे हमारा इतना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो आईसी का डाटा शीट है हमारा, तो इसमें आपको पता है कि 20 नंबर आईसी हमारी क्या होती है, वीसीसी की होती है। तो इस तरीके से आप गूगल से यदि या क्रोम से आप डाटा शीट निकाल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इससे कौन सा सिग्नल कहाँ पे आउटपुट हो रहा है। क्योंकि इस डाटा शीट में हमारा प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा किस पिन पे कौन सा वोल्टेज हमारा आ रहा है, उस पर नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर भी हमारी आईसी इस तरीके से, इस पर आईसी की बात करें तो यहाँ पे जो वीसीसी की सप्लाई हम लिखे हैं, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी आईसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन का बनाया हूँ, लेकिन ये टोटल कितने पिन का है, तो टोटल हमारा 20 पिन की होती है आईसी। और जो मेन हमारा पिन है वही पिन को हम क्या किया हूँ, यहाँ पे डिनोट किया हूँ और उसी से सप्लाई को आउटपुट करा दिया हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो इस एमसीयू को चलने के लिए, किसी भी आईसी को चलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पहला क्या होता है हमारा, वीसीसी और जीएनडी, ठीक है, और एक इनेबल सिग्नल। ये हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले आईसी को क्या, एमसीयू को चलने के लिए क्या दिया गया है, 5 वोल्टेज। ये 5 वोल्टेज की सप्लाई कहाँ से आती है, तो LM317 लगा हुआ है या 7805 लगा हुआ है, वहां से 5 वोल्टेज की सप्लाई आती है। और एक पिन इसका क्या होता है, हमारा ग्राउंड होता है। ये सप्लाई तो हमारी बोर्ड में निश्चित है, मतलब एमसीयू में निश्चित है कि मिलनी ही मिलनी चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो इस समय ये क्या होगा, हमारा एमसीयू ऑन नहीं होगा। यदि एमसीयू ऑन नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये सेक्शन भी नहीं काम करेगा। अब सेक्शन नहीं काम करेगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि कोई भी स्विचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा सिग्नल निकलता है, तो ये ड्राइव सिग्नल का है। तो ये सिग्नल जब निकलेगा तो अपर मॉसफेट होता है, लोअर मॉसफेट होता है। जो हमारे इन्वर्टर में मॉसफेट होते हैं, मॉसफेट का गेट जब इनेबल कराना होता है तो उसमें क्या होता है, हाई और लो का फ्रीक्वेंसी हमारा स्विचिंग कराना होता है। वो चैनल बना होता है, एक चैनल होता है, 2 चैनल होता है, स्क्वायर वेव में 2 चैनल का होता है, साइन वेव में हमारा 3 चैनल का मॉसफेट होता है, 4 चैनल का मॉसफेट होता है। तो उस कंडीशन में उस मॉसफेट का गेट इनेबल कराने के लिए, गेट पल्स देने के लिए इसी जगह से हमारा ड्राइवर सेक्शन काम करता है। जब एक काम करेगा तो एक हमारा बंद, मतलब एक ऑन होगा तो एक ऑफ होगा, एक ऑफ होगा तो एक ऑन होगा। अब ये हाई लो का फ्रीक्वेंसी कब बनेगा, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 1.8 वोल्टेज 27 नंबर पिन पे इस आईसी में आपका फिक्स होगा कि जो हमारा ड्राइवर वोल्टेज निकलता है वो 27 नंबर पिन और 28 नंबर पिन से निकलेगा। और जो एक ट्रांजिस्टर हमारे देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। ये भी कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, NPN। ये भी कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। और ये भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर। और बात करें तो NPN ट्रांजिस्टर हमारा काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा हम एक पेज को ले लेते हैं। और NPN ट्रांजिस्टर वहां पे था, तो हमारे इन्वर्टर में NPN ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम कर रहा है, तो देखिए यहां पर यदि बात करें तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर का एक शेप बना लेते हैं। यहां पर इसको हम बना लेते हैं। देखिए इसका एक पिन क्या है, ग्राउंड है। इसमें एरो बना है इस तरीके से। ए एरो किधर की तरफ है, तो ये आउटपुट की तरह दिखा रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो इसका जो ये पिन है हमारा, आपको दिख रहा होगा कि सर्किट में भी इस तरीके से कनेक्टेड है। ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कलेक्टर है, ये है कलेक्टर और ये हमारा एमीटर। ठीक दोस्त, और ये हमारा क्या है, बेस है, बेस। ठीक है, यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो MCU से आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा बेस है, इसका जब बेस इनेबल होगा तो बेस हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है NPN, NPN का मतलब क्या है हमारा, N का मतलब होता है निगेटिव, P का मतलब होता है पॉजिटिव और N का मतलब होता है निगेटिव। मतलब इसमें क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई। तो यहाँ पर इसका बेस किससे चालू होगा, तो पॉजिटिव सप्लाई से चालू होगा, मतलब बीच में है तो निगेटिव, निगेटिव और एक। अब यहाँ पर बेस को हमें ऑन करना है तो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो MCU से आ रहा है। यही सर्किट हमारी वहां पर भी काम कर रही है, लेकिन ट्रांजिस्टर को समझना होगा काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर कितना आएगा, 0.7 वोल्टेज। एज ए डिवाइडर के अकॉर्डिंग या तो 0.6 वोल्टेज आए या तो 0.7 वोल्टेज। इससे हमारा क्या होगा, बेस इनेबल होगा। जैसे बेस इनेबल होता है तो एक NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इनपुट हमारा क्या होता है, कलेक्टर। इनपुट क्या होता है हमारा, कलेक्टर होता है, और आउटपुट क्या होता है हमारा, एमीटर। ठीक है, ये क्या है, कलेक्टर है। यहां पर पहले ही ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, 12 वोल्टेज की सप्लाई, एक रजिस्टर लगा के, देखिए एक रजिस्टर लगा के क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई। अब जैसे इसका बेस इनेबल होगा तो ये सप्लाई सोचता है कब मैं आउट हो जाऊं, तो ये आउट कब होगा, जब इसका बेस ऑन होगा तब। जैसे ही बेस ऑन होता है तो ये सप्लाई जो कलेक्टर के ऊपर ऑलरेडी हाई होती है, ये कहाँ चला जाता है, तो ए मीटर की तरफ सप्लाई इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही ए मीटर की तरफ ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर ए मीटर क्या है, ऑलरेडी ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड। जैसे यहाँ पर ग्राउंड होगा तो यहाँ पर ग्राउंड का मतलब क्या होता है, निगेटिव 0, यही होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड होगा तो इस रजिस्टर को क्या पता चलता है कि भैया यहाँ पे सप्लाई हमारी ग्राउंड होती है, तो ये क्या बना ले रहा है हमारा, पुल अप। ये क्या बना ले रहा है, पुल अप। मतलब ये 12 वोल्टेज की सप्लाई क्या चली जाएगी, ऊपर की साइड में। मतलब यहाँ पर चेक करेंगे तो 12 वोल्ट, यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका 0 वोल्ट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा जैसे ही पुल अप बनेगा तो हमारा कलेक्टर की जो हाई सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, एमीटर की तरफ हो जाएगा। लेकिन यदि यह सर्किट में इस तरीके से नहीं लगा है, हम तो इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर में हमारा ये ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि डायग्राम हमारा इसी तरीके से है, देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर यदि ए मीटर कहीं पर आउटपुट होता रहता है, ग्राउंड से नहीं होता, तो ये जो 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है ये आउटपुट में आउट होती है। मतलब बात कर रहे हैं हम जिसका, तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर इसका ए मीटर ग्राउंड नहीं होता, मान के चलिए यहाँ पर ए मीटर ग्राउंड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब बेस इनेबल होगा तो ये 12 वोल्टेज की सप्लाई पुल अप नहीं बनाएगा, ये सप्लाई कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में हो जाएगा। मतलब इधर पे भी क्या होगा, हमारा इस तरीके से सप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन हमारे इन्वर्टर में ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हमारा जो लगा हुआ है वो किस तरीके से लगा हुआ है, तो इसका ए मीटर ग्राउंड है, कलेक्टर पे क्या सप्लाई दी गई है, 12 वोल्ट। समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर भी एनपीएन एनपीएन और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे अब ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा ये तो पता ही चल गया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव जो भी हमारा सप्लाई है इस तरीके से। जैसे ही बेस पे सप्लाई आएगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इस कलेक्टर के ऊपर, और यहाँ पर भी क्या है, इसका कलेक्टर है, इस कलेक्टर के ऊपर कहाँ से वोल्टेज आ रहा है, तो बैटरी से सप्लाई आ रही है। तो ये कौन सा डायोड है, ये हमारा नॉर्मल डायोड है। तो यहाँ से सप्लाई होते हुए इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग इसके कलेक्टर पे भी हाई सप्लाई है। ये भी अब इधर यदि अपर मॉसफेट के गेट पे जा रहा है तो गेट मॉसफेट हमारा क्या होता है, एन चैनल का मॉसफेट होता है। और उस मॉसफेट के ऊपर यदि आपको पता है कि एन चैनल मॉसफेट हमारा हाई वोल्टेज से उसका गेट इनेबल होता है। अब हाई वोल्टेज से यदि गेट इनेबल होगा तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है कि 12 वोल्टेज की जब सप्लाई रहेगी तो उस कंडीशन में हमारा मॉसफेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्यों,
क्योंकि हमारा जो एन चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है वो स्विचिंग करने के लिए लगाया गया है। जो हमारा ये अपर मॉसफेट गेट इनेबल के लिए सिग्नल जाएगा। यदि 12 वोल्ट जा रहा है तो वहां पे वो मॉसफेट स्विचिंग के लिए लगाया गया है। इस 12 वोल्टेज से गेट इनेबल नहीं होगा। यदि गेट इनेबल नहीं होगा तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 12 वोल्टेज से कम लाना होगा, क्योंकि आगे की सर्किट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझना है कि यूपीएस ड्राइव मॉसफेट गेट हमारा किस तरीके से बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई है तो ये मॉसफेट के गेट पर भी हमारी सप्लाई जा रही है। अब उसके गेट पे यदि सप्लाई जा रही है तो हमारा मॉसफेट इनेबल नहीं हो रहा है। अब मॉसफेट का गेट इनेबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इस वोल्टेज को क्या करना होगा, कम करना होगा, तब जाके गेट क्या होगा, हमारा ऑन होगा, नहीं तो गेट पल्स यहाँ से आउटपुट नहीं होगा। अभी इस कंडीशन में ए ट्रांजिस्टर हमारा देखिए, ए ट्रांजिस्टर यदि मान के चलिए यहां पर बात करें तो ये 12 वोल्टेज की सप्लाई है, ठीक है। यहां पर क्या है, 12 वोल्टेज की सप्लाई। अब इसी 12 वोल्टेज की सप्लाई के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो यहां पर हमारा इस ट्रांजिस्टर के ऊपर भी क्या पड़ा हुआ है, 12 वोल्ट, और इसी जगह से ये सप्लाई हमारी कहाँ गई है, आगे इसके बेस पर। इसके बेस पर गया है तो यहाँ पर इसका बेस क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है। उस कंडीशन में ये सप्लाई क्या हो रही है, इधर चली जा रही है। अभी यही मैं बताया हूँ आपको कि यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर एक रजिस्टर के द्वारा और कलेक्टर इसका क्या हो रहा है, एमीटर ग्राउंड हो जा रहा है। तो ये रजिस्टर क्या बना ले रहा है, पुलअप। जब यदि पुलअप बना रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 0 वोल्टेज होगा, होगा कि नहीं होगा। ऑलरेडी ये कलेक्टर किससे जुड़ा है, अपर मॉसफेट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पर यदि 0 वोल्टेज हो गया उस कंडीशन में तो भैया हमारा ए ट्रांजिस्टर ऑलरेडी ऑन है, तब तो मॉसफेट और भी स्विचिंग नहीं करेगा। यदि वहां पर अब स्विचिंग नहीं कर रहा है तो अब क्या करना होगा कि इस मॉसफेट को भी हमें चालू करना, इस ट्रांजिस्टर को भी चालू करना होगा। अभी ये सप्लाई क्या बन चुकी है, पुलअप, ठीक है। ये सप्लाई क्या बन चुकी है, पुलअप बन चुकी है। अभी इसका बेस ऑन है, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ऑन है। अब इस ट्रांजिस्टर को जैसे ही बेस इनेबल होगा तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही बेस इनेबल होगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है कहाँ चली जाएगी, एमीटर की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पुलअप हो जाएगा। जैसे ही पुलअप बनेगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर अब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बेस पे सप्लाई जाना ही बंद हो गया। यहाँ पे सप्लाई रुक गई ना, ये सप्लाई जब बेस पे जा ही नहीं रही है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे बंद हो गया। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर बंद हो गया तो भैया इधर की सप्लाई तो पूरी बंद हो गई। जो 0 वोल्ट 12 वोल्ट जा रहा था वो भी सप्लाई क्या हो गई, प्रॉपर तरीके से बंद हो गई। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा बेस इनेबल होगा उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पल्स बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, पल्स बनेगा। और जब पल्स हमारा बनेगा तो एक बार ए ऑन होगा तो एक बार हमारा क्या होगा, ए ऑफ होगा। यदि ए ऑफ होगा तो ये हमारा क्या होगा, ऑन होगा, क्योंकि हमारा एमसीयू से जो होता है इस तरीके से सिग्नल ऑन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्नल बनेगा तो उस कंडीशन में देखिए इस तरीके से आता है, एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा एक बार क्या होता है, ऑफ होता है। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है किसको पकड़ेगा, तो ये ऑन वाले को, मतलब ये प्लस वाले को सप्लाई को पकड़ेगा, माइनस वाले सप्लाई को ऑन नहीं होने देगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि यदि इस ट्रांजिस्टर के ऊपर प्लस वाला सिग्नल आएगा, ये प्लस वाला, तब तो इसका बेस इनेबल होगा, नहीं तो इसका बेस इनेबल नहीं होगा। जब इसके ऊपर प्लस वाला सप्लाई आएगा तो इस कंडीशन में ये ऑन होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑफ होगा तो क्या होगा कि ये हमारा ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर भी यदि आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 वोल्ट से लेकर 8 वोल्टेज की सप्लाई आती है। क्यों इतना वोल्टेज आ जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर में हमारा पल्स जो चलता है वो किसको सेंस करता है, बस पॉजिटिव को सेंस करता है। इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल को ही पकड़ सकता है, नेगेटिव को हमारा
पकड़ नहीं सकता है। लेकिन हम डीएसओ मशीन से चेक करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉपर तरीके से सप्लाई देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इसका बेस इनेबल होता है तो इस कंडीशन में ऑन ऑफ का स्विचिंग होता है, तो ये क्या करता है, अपर मॉसफेट का गेट इनेबल करना चालू करता है। गेट कितने से इनेबल होगा, तो 4 वोल्टेज से लेकर 8 वोल्टेज से गेट क्या होगा हमारा ऑन होगा। किसका, मॉसफेट। जो मॉसफेट लगे होते हैं इन्वर्टर में 4 5 जो सबसे ज्यादा पड़ते हैं, उसको इसी जगह से सिग्नल जाता है। यदि यहाँ से सिग्नल जाना बंद हो जाए तो उस कंडीशन में मॉसफेट हमारा स्विचिंग करना बंद कर देगा। यदि स्विचिंग करना बंद कर देगा तो उस समय एसी सप्लाई की जो हमारे डीसी सप्लाई स्टोरेज सप्लाई होती है वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं होगी, या तो मॉसफेट हमारा खराब होगा, या सबसे ज्यादा फटेगा, या आपका अनेकों प्रकार से इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। उसी तरीके से जैसे ये सेक्शन हमारा काम कर रहा है उसी तरीके से हमारा 28 नंबर पिन भी काम करेगा। ये 27 नंबर का काम हुआ, ये हमारा 28 नंबर का। अब इसमें भी 28 नंबर का हमारा काम क्या है कि देखिए वही ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब बैटरी से 12 वोल्टेज की सप्लाई इसके ऊपर भी आ रही है, यहाँ पर भी कलेक्टर के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे हम तो ये 12 वोल्ट बैटरी की सप्लाई आ रही है यहाँ पे, तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, कलेक्टर पे। तो यहाँ पर भी हमारा 12 वोल्टेज की सप्लाई है, तो यही सप्लाई इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग एकदम सेम सर्किट है। यहाँ पे होते हुए इस रजिस्टर बेस पे जा रही है, तो इसका बेस क्या है, ऑन है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है ना, तो यहाँ पे क्या है, 0 वोल्टेज। इस कंडीशन में हमारा गेट ऑन नहीं हो रहा होगा। यदि गेट ऑन नहीं हो रहा होगा तो मॉसफेट हमारा काम नहीं कर रहा है दोस्त, मॉसफेट हमारा काम नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, गेट को इनेबल कराना है तो यहाँ से हमें स्विचिंग पल्स देना ही पड़ेगा। तो अब क्या करना है कि 28 नंबर पिन को क्या करना होगा, यहाँ से ड्राइव वोल्टेज भेजना है। तो यहाँ से 1.8 वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट होता है। यहाँ पे लगा हुआ है R1 और R2 रजिस्टर। R1 और R2 रजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.7 वोल्टेज जैसे ही बेस पे इसके बनता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे ही बेस पे सप्लाई आएगा तो देखिए यहाँ पे जो 12 वोल्टेज की सप्लाई होती है, ये 12 वोल्टेज की सप्लाई ए मीटर की तरफ चली जाएगी। जैसे ही जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या बना लेगा, पुलअप जैसे बनाएगा, तो पुलअप बनाने पे 12 वोल्ट इधर हो जाएगा, इधर क्या होगा, 0 वोल्ट। अब 0 वोल्टेज हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद हो गया। अब ट्रांजिस्टर काम करना बंद हो गया तो यहाँ पे तो ड्राइव सिग्नल आ गया, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर बताएं कि पल्स आता है, तो एमसीयू से क्या आता है कि हमारा इस तरीके से सिग्नल आता है, ठीक है। ये सिग्नल हमारा इस तरीके से आ रहा है, तो सिग्नल में हमारा क्या होता है, प्लस का होता है, इधर माइनस, जो नीचे है वो माइनस का, ये प्लस का, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ का जैसे ही ऑन का सिग्नल जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला जो सिग्नल बनेगा ऑन का, उसी से क्या होगा, इसका बेस इनेबल होगा। यदि ऑफ का सिग्नल जाएगा, ऑफ का मतलब इस तरीके से, यदि ऑफ का सिग्नल जाएगा तो इसका बेस इनेबल नहीं होगा। जब इस पर ऑन का सिग्नल जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, पुल अप बना रहा है, उस कंडीशन में ये ऑन रह रहा है। जैसे इस पर ऑफ आ रहा है उस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, और उस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर ये ऑन हो रहा है। जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारा पल्स बन रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस तरीके से स्विचिंग हो रहा है, ठीक। तो अब मल्टीमीटर से हम पल्स चेक तो कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे यदि वोल्टेज चेक करेंगे तो यही वोल्टेज हमारा यहाँ पर भी होता है, 4 वोल्टेज से लेकर 8 वोल्टेज की सप्लाई। जैसे ये सप्लाई आउटपुट होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीमीटर आपका यदि इस रेंज को ही पकड़ेगा, निगेटिव रेंज को सेंस नहीं कर पाता है, तो ये क्या होगा कि आपके लोअर मॉसफेट का गेट इनेबल करेगा। इस समय क्या होगा कि हमारा एसी सप्लाई आ रही होगी तो ये सेक्शन काम नहीं करेगा। यदि हमारी डीसी सप्लाई चल रही है तो इस सेक्शन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हाई, पहला तो 28 नंबर हाई रहेगा तो 27 नंबर लो रहेगा। यदि 27 नंबर लो है तो 28 नंबर क्या रहेगा, हाई रहेगा। एसी के अकॉर्डिंग एसी आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लो होगा, और उस कंडीशन में एसी यदि चली जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट किसका है, हमारा ड्राइवर सेक्शन का, जो हमारा मॉसफेट को स्विचिंग कराने के लिए लेकर जाता है। और इस सेक्शन के आगे हम वीडियो को लेकर आएंगे, उस वीडियो में हमारा मॉसफेट को किस तरीके से इनेबल करते हैं, कहाँ से सप्लाई कैसे चेंज होती है,
तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और जल्द ही उस वीडियो को मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।